नमस्कार विद्यार्थियों, क्या आपको पता है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है और कितने पद के लिए और कौन सी वैकेंसी आ रही है? तो आप लोगों के लिए आज इस सेशन के अंदर संपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं और राजस्थान के अंदर आ रही है 52,453 पद पर। अब आप कहोगे सर ये वैकेंसी आखिर है किसकी? तो ऊपर आप लोगों को नाम दिया गया है, ये वैकेंसी है राजस्थान फोर्थ ग्रेड की। अब कई सारे लोगों के दिमाग के अंदर तो जैसे ये फोर्थ ग्रेड का नाम आता है और फोर्थ ग्रेड का नाम आता है, यार कौन फोर्थ ग्रेड बनेगा? तो भाई देखो, आरएस की वैकेंसी निकलती है, उसमें पद कितने आते हैं? 500 600 इतने ही पद आते हैं, 300। अब बेरोजगार कितने सारे लोग बैठे हैं, 20 लाख के आसपास। अब सारे के सारे आरएस बनेंगे नहीं, सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बनेंगे नहीं। तो ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है और आप लोगों को आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या क्या इसमें आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, उन सब के बारे में आज के सेशन के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसके एग्जाम होगा कैसे? तो एग्जाम का देखो अभी कुछ निर्धारित नहीं किया गया है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, सीबीडी टेस्ट भी हो सकता है, ये टीबी टेस्ट भी हो सकता है, टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी किया जा सकता है, या इसे ऑफलाइन भी आयोजित करवाया जा सकता है। अभी कुछ पूरी तरह से हम लोगों को जानकारी नहीं मिली है। कितने घंटे का पेपर रहने वाला है? 2 घंटे का रहने वाला है, यानी 120 मिनट का आपके पेपर रहने वाला है। कितने प्रश्न आएंगे? तो 120 ही मिनट है और 120 ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। टोटल कितने अंक के रहेंगे? तो टोटल रहने वाले हैं आप लोगों के 100 अंकों के। कैसे प्रश्न आएंगे? अब सद वाले प्रश्न आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है वो प्रश्न आएगा। अब विद्यार्थियों की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो देख लो, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि 1/3 आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। अब फिर हम लोग बात करें कौन सी एज वाला ये फॉर्म भर सकता है। तो अगर आप 18 से 40 के बीच में हो तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, वो शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है? तो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली आप 10वीं पास, और 10वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम होगा 18 से 21 सितंबर 2025 के बीच में। तो 18 से 21 सितंबर एग्जाम की डेट भी बता दी गई है। अब फिर हमारे पास में आ जाता है कि आखिर ये जो 52,453 पोस्ट आई है, ये टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया है, उनमें कितने कितने पद आ रहे हैं? तो प्यारो, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर तो आ रहे हैं ये आपके 46,931, और जो टीएसपी एरिया है उसमें आ रहे हैं आपके 5,522, और टोटल हो जाते हैं आपके 52,400 और ये 53 पद। तो लग जाओ कितनी बड़ी संख्या है ये। फिर हम लोग बात करें, अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? तो आप जब देखोगे तो इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की उपस्थिति में हुआ है, यानी जो बीए या 10th लास्ट के अंदर आ रहा है, उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, इन नियमित शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है। सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहले मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा में साक्षात के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा या साक्षात में उपस्थित। चलो सीधी सी सार वाली बात समझो, क्या है? क्या इंटरव्यू होगा? फोर्थ ग्रेड में इंटरव्यू होगा? हमारे यहाँ सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड लेवल तक में इंटरव्यू नहीं हो रहे, यहाँ फोर्थ ग्रेड के अंदर इंटरव्यू करवाएंगे? इंटरव्यू नहीं होगा, सीधी लिखित भर्ती परीक्षा होगी। और जिस दिन एग्जाम हो रहा है उससे पहले आपकी न्यूनतम आयु सीमा, और न्यूनतम आयु सीमा के साथ साथ में जो आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूछी गई है वो आपकी कंप्लीट हो रही है। तो ऐसे में आप इसमें फार्म भर सकते हैं। अब आप कोई कहोगे कि सर हम 18 साल के तो हो रहे हैं लेकिन 10th के अंदर है, तो यहां पर देखो, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष, अगर आप 10th के अंदर हैं और आप 18 साल के हो चुके हैं, तो ऐसे में आप लोग आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा का जो डेट आएगा, परीक्षा की डेट से पहले के आप लोगों को, ये आप लोगों की योग्यता पूरी की पूरी प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा आपको परीक्षा के
बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आपके 10th बोर्ड का रिजल्ट एग्जाम के बाद आ रहा है तो आपको इसमें एलिजिबल नहीं किया जाएगा। अगर आप 18 साल के इस भर्ती के एग्जाम के बाद हो रहे हो तो आपको एलिजिबल इसमें नहीं माना जाएगा। यानी एग्जाम की डेट से पहले पहले आप इस शर्त को पूरा कर रहे हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब फिर सबसे बड़ी बात, प्रश्न कौन से आएंगे, किस टाइप का आपका पेपर आएगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो हम लोग बात करें, एक तो रहेगी आपकी जनरल हिंदी, और जनरल हिंदी के आपके आने वाले हैं 30 प्रश्न। तो 30 प्रश्न आ गए हिंदी के। फिर उसके बाद में आ जाएगी अंग्रेजी, और अंग्रेजी के आपके आने वाले हैं मात्र और मात्र 15 प्रश्न। फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोगों के आएगा ये राजस्थान का जीके। अब राजस्थान का जीके, या जो जीके आएगा उस जीके के अंदर आने वाले हैं आपके 50 क्वेश्चन। यानी टोटल क्वेश्चनों की संख्या की बात करें तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, तो टोटल तो हो गए 50 ये, और 30 और 95, ठीक है, 95 और 25 आ गए ये, तो टोटल हो जाएंगे आप लोगों के 120 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 95 तो ये हो गए ये, और 25 ये हो गए, तो टोटल हो जाएंगे आपके 120 क्वेश्चन। अब 120 क्वेश्चन कौन कौन से, सबसे पहले भूगोल, भूगोल के आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। उसके बाद में इतिहास, कला और संस्कृति राजस्थान की, वहां से भी आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आएगा आपके भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था 10 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के आएंगे आपके 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के आएंगे आप लोगों के 10 क्वेश्चन, और बेसिक कंप्यूटर का आपके आएंगे 5 क्वेश्चन, और गणित के आ जाएंगे आप लोगों के 25 क्वेश्चन। तो ऐसे करके टोटल आप लोगों के 120 ही मिनट है, और 120 ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप अगर इस परीक्षा के अंदर पास हो जाते हो तो आपको कौन कौन से ऑफिस में लगाया जाएगा, कौन कौन से कार्यालय के अंदर, वैसे तो राजस्थान सरकार के जितने भी ऑफिस है उन सारे के सारे ऑफिसों के अंदर लगाया जा सकता। लेकिन हम लोग बात करें तो जो भी सरकारी कार्यालय है, जैसे आरपीसी वाला ऑफिस हो गया, ठीक है, आयकर विभाग वाला हो गया, पुलिस विभाग वाला हो गया, शिक्षा विभाग वाला हो गया, खनिज विभाग, जिला परिषद, परिवहन विभाग आदि आदि जितने भी प्रकार के राजस्थान सरकार के विभाग है, उन विभागों के अंदर क्या किया जा सकता है, आपको पदस्थापन किया जा सकता है, आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो चूकना नहीं है, और आपको जैसे ही फॉर्म आ रहे हैं और तुरंत आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और इसके बाद की जो जानकारियां हैं वो जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। धन्यवाद।